और पता नहीं क्या क्या करते हैं, जिसकी अभी हम चर्चा करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन उन्होंने जो बात प्रमुखता के साथ कही कि हर बूथ में हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का दायित्व है कि हर बूथ में हम 370 वोट बढ़ाने का काम करें। अगर हर बूथ में आप 370 वोट बढ़ाते हो तो कितने से जीतेंगे ये सीट? एक तरफा ना पिछली बार जो वोट आए वो तो आए, वो तो 3 लाख से आप जीत गए। 3 लाख में 7,40,000 वोट जोड़ने पड़ेंगे आपको। तो 7,40,000 से जीतोगे तो 10 लाख से जो है मार्जिन से ये सीट जितानी पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के एक साथी ने ये संकल्प लिया है कि भाई हमारी कोई भी सीट 5 लाख से कम हम नहीं जीतेंगे। वो तो वैसे ही फैसला है। अब ये देखना है कि आपने यहाँ के लोगों की बात मान ली है कि मोदी जी की बात मान ली है। क्योंकि चुनाव देश का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, और आने वाले समय में जो मुद्दे हैं देश देखना चाहता है कि भाई ये जो पाकिस्तान वालों ने कब्जा कर रखा है हमारे देश की कुछ भूभाग के ऊपर, अपने भारतीय जनता पार्टी के समय में नहीं करवाया। ये पुरानी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, उसने कब्जा करवाया हुआ। तो कब्जा भी छुड़वाया है। नाजायज जो कब्जा होता है छुड़वाते हैं कि नहीं छुड़वाते भाई लोग? छुड़वाते हैं। तो जो नाजायज पाकिस्तानियों ने हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर कब्जा कर रखा है, अगला एजेंडा ये है कि उसके ऊपर तुम्हें भी छुड़वा करके और भाई हम भी घूमने चले जम्मू कश्मीर के रास्ते, वहां भी नए मोदी जी हाईवे बना दे, नई रेलवे लाइन बना दे, बड़ी बड़ी टनल बना दे, और जो है दुनिया का जो स्वर्ग है, आधा स्वर्ग हमारे पास और आधा जो है पाकिस्तानी जो नरक में विश्वास करते हैं उनके पास। तो ऐसे में मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि समय आ गया है, अपनी पूरी ताकत लगाए। मैं बहुत साथी देख रहा हूँ, बहुत साथी ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी में भी पहले से थे, लेकिन मेरे से उनका पहले से भी लगाव था। उन्होंने हमेशा पहले भी आशीर्वाद दिया। उस समय आप आशीर्वाद देते थे कि भाई चौटाला इनको जो है इन्हें को हराना, हम उसको दे देंगे। तो मैंने जब 9 में उनको हराया तो आपका आशीर्वाद मिला। फिर आप थोड़ा सा मन में कुछ बदलाव सा हुआ आपका, तो फिर आपने एक बार फिर इन लोगों को जिता दिया। फिर मन में बदलाव हुआ तो फिर आपने भारतीय जनता पार्टी को जिताया। लेकिन अब मन इतना बदल चुका है कि आप 10 लाख का आंकड़ा पार करते जाते हो, तो फिर अब भारतीय जनता पार्टी की फिर पारी है। तो सारे साथी अगले 2-2.5 महीने, क्योंकि ये 70 दिन का इलेक्शन हमारा हो गया, ये समय क्या है? क्योंकि अगर मान लीजिए हमारा अप्रैल में चुनाव हो जाता तो मैं हाथ जोड़ करके माफी मांगता आज आपसे कि भाई मैं जो है व्यक्तिगत तौर पे आप लोगों के पास नहीं आ सकता है। व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानकारी मेरी बारी हो सकती, जिनको जानते लेकिन धीरे धीरे ये हो जाएगा। मैं संगठन की पृष्ठभूमि से हूँ, साधारण किसान मजदूर फौजी परिवार से उठ करके आया हूँ। जैसे आप लोग हैं वैसे ही मैं भी हूँ। तो मैं आपके दर्द को, आपकी भावना को बहुत बारीकी से समझता हूँ। आप कोई चिंता मत करिए, सब लोग मिलकर के जैसे आप चलाना चाहते हैं, मेरे को भी सरकार को भी हम उसी रूप में मिलकर के काम करें। और इस इलाके में जो पीछे नहीं हुआ, अगले 5 वर्षों में 10 वर्षों में, अभी कह रहे थे भाई कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे, तो कांग्रेस तो मुक्त भारत हो ही गया, लोगों ने कर दिया, बची कुछ कसर वैसे ही पूरी हो जाएगी। इस बार स्थिति देखिए, इस बार स्थिति देखिए। वैसे तो कांग्रेस आधे कांग्रेसियों ने तो 2014 में मैदान छोड़ दिया था, बचे कुछों ने 19 में छोड़ दिया था, और अब तो कोई लड़ना ही नहीं चाहता है। तो जहाँ जंगल में अकेला पहलवान हो वो चिल्ला चला के कहता आओ मैं मेरे सामने लड़ो, मैं जो है इस प्रदेश के इस लोगों के जो है उसका प्रतिनिधित्व और उनकी जो ताकत है उसके आधार पर आपसे मैं लड़ना चाहता हूँ। मैदान में कोई है? चारों तरफ देखो मैदान खाली है। जी झंडे दिखा दी, झंडा भी दिखा दिया, जय श्री राम का भी झंडा दिखा दिया, इनको केसर का झंडा भी दिखा दिया, देश का भी झंडा दिखा दिया। सारे झंडे इन्होंने देख लिए जो विपक्ष वाले हैं, इसलिए इनको आभास हो गया है कि भाई अब ये जो बांटने और लोगों को जो है प्रताड़ित करने वाली राजनीति नहीं चलेगी। अब समस्याएं पैदा करके और उसके ऊपर राजनीति करना चाहते हो वो नहीं चलेगी। अब समाधान करके जो दिखाएगा, जो देश की बहुत पुरानी समस्याएं हैं उनका जो समाधान करके दिखाएगा, जनता उसके साथ देगी।
और समय आ गया है। मैं समझता हूँ कि अब जो है आप सब लोग पूरी ताकत से जब लगेंगे तो और बेहतर भविष्य की ओर हमारा देश बढ़ेगा। जो मोदी जी ने संकल्प लिया है विकसित भारत का, और विकसित भारत कैसा होगा उसके लिए कभी विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबको पता है कि देश में आज 140 करोड़ की आबादी है, और अगर 140 करोड़ लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिली, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिला, उनको रोजगार के अवसर नहीं मिले, उनको तमाम चीजें और नहीं मिली, तो कैसे विकसित होगा। और उसके लिए एक दूरदर्शी नेतृत्व की जरूरत है, जो देश को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और हर दृष्टि से जो है ताकतवर बनाने का सपना देखता है और उसके लिए सोता नहीं है। अगर हम सो जाएंगे, घर बैठ जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। मोदी जी 18-18, 20-20 घंटे काम करते हैं, तो चुनाव में मैं आप सबसे भी आह्वान करता हूं कि 18-18, 20-20 घंटे एक साथी को काम करना पड़ेगा। जहां हमारी रिश्तेदारी है, भाईचारा है, हमारा जहां भी प्रभाव है, वहां हम सब लोगों को मिलकर के ताकत लगानी है। लगाएंगे तो आज जो है हम मिलकर के 1-2 नारे हैं वो लगाएंगे सारे साथी मिलकर के, और फिर जो है अब की बार 400 पार किसके लिए? विकसित भारत के लिए 400 पार, विकसित हरियाणा के लिए 400 पार, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के भारतवर्ष बने उसके लिए 400 पार, गरीब की उन्नति, गरीब कल्याण के लिए 400 पार, किसानों के ताकत बढ़ाने के लिए 400 पार, युवाओं को नए अवसर देने के लिए 400 पार, महिला सशक्तिकरण के लिए 400 पार, मजबूत भारत के लिए 400 पार, आत्मनिर्भर भारत के लिए 400 पार, समृद्ध हरियाणा, समृद्ध देश और समाज के लिए 400 पार। तो साथियों 4 जून को 400 पार हमें करनी है, और 4 जून को जब नतीजे आएंगे हमारी वोट पड़ेगी 25 को, और जब मशीनें खुलेंगी तो देखिए कांग्रेस तो जो है हिल जाएगी, विपक्ष पूरा हिल जाएगा, क्योंकि वो सड़कों पे है नहीं। मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं जब लोगों से मिलता हूँ, मैं गांव में जाता हूँ, शहर में जाता हूँ, तो 90% लोगों का ऐसा होता है कि नहीं भाई भाजपा हाथ लानी चाहिए। 90% लोगों का। अब उसको कितना वोट बदलेगा? पिछली बार हमारे कितने प्रतिशत वोट थे भारतीय जनता पार्टी के? 54%, 54%, 54%, 54 और 58 के बीच में थे। तो आप लगाइए कि जब 80-90% तक मामला चला जाएगा, 10 लाख का आंकड़ा पार होगा, 10 की 10 सीटें हरियाणा की फिर दोबारा मोदी जी को हम तोहफे के रूप में देंगे, नड्डा साहब को तोहफे के रूप में देंगे, नायब सैनिक मनोहर लाल जी को तोहफे के रूप में देंगे, तो ये फिर कहेंगे मशीनों में गड़बड़ है। अरे मशीनों में गड़बड़ नहीं है, ये तुम्हारी कांग्रेस के जो नेता है इनकी जो मशीन है वही खराब हो चुकी है। काम करते हुए गुटबाजी, झगड़ा, लूटमार कल्चर, अनुशासन कहीं है नहीं, टिकट पर लेने वाला लड़ने वाला है नहीं, 5 साल मेहनत नहीं करते, और फिर कहते हैं मशीनों में गड़बड़ है। मशीनों में गड़बड़ नहीं है, मशीन ठीक है, मशीन ठीक है। मशीन जो है ये जनता रूपी जो मशीन है वो तुम्हारा इलाज कर रही है, वो इतने बटन दबा देती है कि तुम मानसिक संतुलन खो देते हो, तुम्हें पता ही नहीं चलता। और मैं आपको ये आज नहीं कर रहा हूँ, मैंने 19 में मैंने कभी मशीन के ऊपर ये नहीं कहा कि मशीन में गड़बड़ है, क्योंकि जो व्यक्ति जमीन पे काम करता है उसको पता होता है कि भाई मूड ऑफ द नेशन क्या है, जनता का मूड क्या है। और इसलिए पिछले चुनाव में मैंने जैसे ही चुनाव खत्म हुआ था पूरे 9 विधानसभा के लोगों को बुलाया, एक से बात करी, मैंने कहा बताओ क्या होगा तुम्हारे यहाँ। तो जिसको पता है जो मेहनत करता है उसने कहा कि मेरे इतने वोट आएंगे, मेरे इतने वोट आएंगे। हमें पता चल गया था कि भाई लोग मोदी जी को जिता रहे, कमल के फूल को देख रहे, कैंडिडेट महत्वपूर्ण है ही नहीं, और इसलिए भाजपा ये सीट जीत ली है। पिछली बार हमें पहले ही पता चल गया था, और जिस दिन रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद फिर मैंने पूछा, मैंने कहा क्या तो जिन लोगों ने मेहनत कर रखी थी, अपने बूथ को जो असली तरीके से समझते हैं उसके ऊपर काम करते हैं, उन्होंने कहा कि भाई साहब हमने तो पहले ही बताया था मशीन में कोई गड़बड़ नहीं है, इंसानी मशीन खराब हो चुकी है, इसलिए आप अपनी मशीन को ठीक रखें, दूसरों की मशीन अपने आप ही खराब हो जाएगी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बधाई। भारत माता की जय।